दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस सॉन्ग को मूवी डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था, लास्ट में वही सॉन्ग इस मूवी का बैकबोन बना। ये सॉन्ग इतना बड़ा हिट हुआ था कि आज भी अगर लोग ये सॉन्ग सुनते हैं तो उसके धुन में खो जाते हैं, उसके लफ्ज़ों में खो जाते हैं। दोस्तों, मैं जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ वो सॉन्ग है लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात। इस सॉन्ग को गाया था लता मंगेशकर ने और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे मदन मोहन, और इस सॉन्ग को अपने लफ्ज़ों से पिरोया था वन एंड ओनली राजा मेहदी अली खान ने। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर इस मूवी के लीड एक्टर बीच में नहीं आते तो शायद ये सॉन्ग कभी बनती ही नहीं। दोस्तों, आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए हम लोग विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 1964 में राज खोसला एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी बना रहे थे, जिस मूवी का नाम था वो कौन थी। जैसे कि एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी थी तो राज खोसला चाह रहे थे एक ऐसा इंगेजिंग हॉन्टिंग एक्सपीरियंस टाइप का म्यूज़िक जिसे सुनते ही ऑडियंस को एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस मिले। और इसी खोज को जारी रखते हुए राज खोसला साहब ने म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन को नियुक्त किया। तो जब राज खोसला ने मदन मोहन से पूरा बात डिस्कस किया कि मैं ये मूवी बना रहा हूँ और इस मूवी में मैं चाहता हूँ कि आप जो है एकदम हॉन्टेड एक्सपीरियंस टाइप का म्यूज़िक दे। और दोस्तों, जब ये बात मदन मोहन ने सुना तो उनके चेहरा में एक मुस्कान आ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो एक धुन पे काम कर रहे थे और ये जो धुन था ये वही धुन था जो कि यूज़ हुआ था आपका लग जा गले में। उनको अपने इस धुन पे काफ़ी भरोसा था और एक दिन की बात है, वो गए मिलने के लिए राज खोसला से और राज खोसला को काफ़ी एक्साइटेड होकर बोले कि राज जी, मैंने एक धुन बनाया है, आप ये धुन सुन लो। राज खोसला ने जब पहली बार ये धुन को सुना तो सुनते ही उन्होंने बोला कि ये क्या धुन बना दिया आपने, मैंने आपको बोला था एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस वाला म्यूज़िक कंपोज करने के लिए, और आप तो ऐसा म्यूज़िक कंपोज कर दिए हैं कि लगता ही नहीं है कि ये एक हॉन्टेड है। और ये कहते ही उन्होंने ये धुन को, ये म्यूज़िक को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, जब ये धुन को रिजेक्ट किया गया तो मदन मोहन इतने ज़्यादा हर्ट हो गए कि वो सोचने लगे कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो इस धुन पे काफ़ी सालों से काम कर रहे थे और हर बार ही सोच रहे थे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा किसी अच्छे मूवी में तो मैं इस धुन को यूज़ करूँगा। और एक दिन की बात है, मदन मोहन मिलने के लिए गए मनोज कुमार से, जो इस मूवी के लीडिंग एक्टर थे। अब मनोज कुमार का रिलेशन जो था मदन मोहन से वो काफ़ी एकदम कॉर्डियल रिलेशन था, भाईचारा वाला रिलेशन था। तो उन्होंने पूरा कहानी बताया कि मैं काफ़ी दिनों से एक धुन पे काम कर रहा था और ये धुन जो है वो मेरे से काफ़ी करीब है। मैंने जब ये धुन राज खोसला को सुनाया तो वो तो सुनते ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, आप भी एक बार धुन सुन लो एक बार। और इसके बाद उन्होंने मनोज कुमार को ये धुन सुनाया। जब मनोज कुमार ने ये धुन सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अल्टीमेटली बात तो ये था, ये मूवी मनोज कुमार की नहीं थी, ये मूवी थी राज खोसला की। तो वो बार बार सोच रहे थे कि मैं अगर अप्रोच करूं, मैं अगर बात भी करूं राज खोसला से तो कैसे करूं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं बात करने जाऊं और वो मेरा बात भी ना सुने। तो वो हिचकिचा रहे थे राज खोसला से बात करने के लिए। लेकिन फिर जब उन्होंने मदन मोहन को देखा कि वो इतने उदास बैठे हुए हैं तो उनको लगा कि ठीक है यार, ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार बात करके देखता हूँ, अगर वो मान गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक दिन की बात है, मदन मोहन और मनोज कुमार वो मिलने के लिए गए राज खोसला से और मनोज कुमार ने बातों बातों में ये कह दिया कि राज जी, मदन मोहन ने जो धुन बनाया था आप वो धुन को सुने थे या बिना सुने ही आपने रिजेक्ट कर दिया था, हंसते हंसते उन्होंने बोला। तो राज खोसला ने बोला कि नहीं, मैंने धुन सुना था, मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मैं जो मूवी बना रहा हूँ वो एक हॉन्टेड, एक मिस्टीरियस मूवी बना रहा हूँ और धुन सुनकर मुझे ये लगा कि ये वो वाइब नहीं दे रहा है जो मुझे चाहिए इस मूवी में। लेकिन मनोज कुमार ने इंसिस्ट किया कि अगर आप ये इस म्यूज़िक को एक बार फिर से सुन लोगे तो शायद फाइनल करने में हमें इजी होगा। और फिर मनोज कुमार के इंसिस्ट करने के बाद राज खोसला ने बोला ठीक है, एक बार और हम लोग ये धुन को सुन लेते हैं। अब दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम मदन मोहन ने ये धुन बजाया, राज खोसला वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, वो तो खो गए थे उस धुन में। उनको ये लगा कि वाकई में मैंने ये धुन सुना था और फिर वो खुद से सवाल करने लगे कि ये कैसे हो गया, धुन तो इतनी प्यारी है, यही धुन तो मैं ढूंढ रहा था। और इसके बाद उन्होंने मदन मोहन से माफ़ी मांगा। उन्होंने बोला कि शायद मैंने जल्दबाजी में या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में मैंने इस धुन को रिजेक्ट कर दिया है, ये धुन बहुत प्यारी धुन बनी है, हम लोग इसी धुन के साथ हम लोग गाना हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर टाइम आया रिकॉर्डिंग का
रिकॉर्डिंग से पहले जो इस सॉन्ग के लिरिसिस्ट थे राजा मेहदी अली खान, वो पूरा गाना लिख दिए थे। और क्या गाना लिखे थे वो, क्या शब्द लिखे थे वो। फिर बुलाया गया लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का जो मैजिकल वॉइस था और साथ में ये जो प्यारा धुन था, और फिर ये राजा मेहदी अली खान का ये जो शब्द था, ये तीनों ने मिलकर जो मैजिक क्रिएट किया था कि अगर आज भी अगर आप ये गाना सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में या ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हम अच्छे खासे धुन को भी फर्स्ट इनिशियल थॉट में हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, पर बाद में जब रियलाइज़ होता है अरे यार ये सॉन्ग, ये धुन को हमने कैसे रिजेक्ट कर दिया। और अगर उस दिन मनोज कुमार नहीं आते बीच में, वो राज खोसला को दोबारा से इंसिस्ट नहीं करते कि आप, तो शायद हमें लता मंगेशकर का गाया हुआ ये प्यारा गाना शायद सुनने को नहीं मिलता। दोस्तों, इसमें आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यही बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पता था कि ये जो धुन था, ये जो सॉन्ग था, वो पहले रिजेक्ट कर दिया था डायरेक्टर ने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।